नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से ही जातिगत समीकरणों और सामाजिक चलन का केंद्र रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं। इसके अलावा अंडर टेबल भी धन लेते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री इतने महंगे हैं कि कोई गरीब व्यक्ति उनसे कथा नहीं करा सकता है और उनकी फीस इतनी अधिक है कि कोई उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यह बयान न केवल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया तूफान लाया है, बल्कि यादव और ब्राह्मण समुदाय के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बता दें कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब इटावा में एक कथावाचक के अपमान का मामला सामने आया। धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वह इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर, पता लगवा लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री की फीस कितनी होगी। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान ने न केवल धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों को नाराज किया, बल्कि यह सवाल उठने लगा कि क्या यह बयान केवल एक कथावाचक पर हमला है या इसके पीछे यादव और ब्राह्मण समुदाय के बीच की पुरानी सियासी खींचतान है। धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख कथावाचक हैं। वह हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक कथाओं के माध्यम से लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, उनके कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों अनुयायी हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वह अपनी कथा के जरिए लोगों को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि उनके कुछ दावों जैसे चमत्कार और दिव्य शक्तियों को लेकर विवाद होता रहा है। कुछ लोग उन्हें एक सच्चा संत मानते हैं, जबकि अन्य उनके तरीकों पर सवाल उठाते हैं। वहीं अखिलेश यादव का बयान उस समय आया है धीरेन्द्र शास्त्री ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। इटावा में एक घटना के बाद जहां कथित तौर पर एक अध्याय कथावाचक का अपमान हुआ, शास्त्री ने अखिलेश यादव पर इस मुद्दे को तूल देने का आरोप लगाया। जवाब में अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री की फीस और उनके कथित अंडर टेबल लेन देन पर भी सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव का यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, यह धार्मिक और सामाजिक नेताओं पर सवाल उठाने की उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दूसरा यह कि उत्तर प्रदेश में यादव और ब्राह्मण समुदाय के बीच सियासी प्रतिद्वंद्विता को और गहरा कर सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। यादव और ब्राह्मण दोनों ही समुदाय राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी को पारंपरिक रूप से यादव और मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त बताया जाता है। दूसरी ओर ब्राह्मण समुदाय का झुकाव अक्सर भारतीय जनता पार्टी की ओर देखा जाता है। हालांकि यह समीकरण समय समय पर बदलता रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री एक ब्राह्मण हैं, उनके खिलाफ अखिलेश यादव का बयान इस सियासी समीकरण को और गंभीर बनाता है। कुछ लोग इसे यादव समुदाय की ओर से ब्राह्मण समुदाय पर हमले के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन करते हैं। वहीं यह भी समझना जरूरी है कि धार्मिक कथावाचकों की फीस को लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। कई कथावाचक अपनी सेवाओं के लिए भारी भरकम राशि लेते हैं, जो अक्सर गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होती है। हालांकि बिना ठोस सबूत के ऐसे आरोप लगाना विवाद को और बढ़ा सकता है। अखिलेश यादव के बयान का असर न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों अनुयायी हैं और उनके खिलाफ इस तरह के आरोप उनके समर्थकों को नाराज कर सकते हैं। विवाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कारण बन सकता है, खासकर उन लोगों के बीच जो शास्त्री को एक संत के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव का बयान उन लोगों को पसंद आ सकता है जो धार्मिक कथावाचकों के व्यवसायीकरण पर सवाल उठाते हैं। ये बयान समाजवादी पार्टी के उस वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश हो सकती है जो धर्म के नाम पर होने वाले व्यापार के खिलाफ है। क्या अखिलेश यादव का यह बयान एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? कई विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव इसके जरिए अपनी पार्टी की छवि को मजबूत करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही सामाजिक न्याय और गरीबों के हितों की बात करती रही है। धीरेन्द्र शास्त्री पर 50 लाख रुपए और अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगाकर अखिलेश यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह उन लोगों के खिलाफ हैं जो धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण करते हैं। आपको बता दें कि इटावा में कथावाचकों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सभा मुखिया ने दोनों कथावाचकों को पार्टी
पार्टी दफ्तर बुलाकर उनका सम्मान किया था। उसके बाद से ही उन पर जाति की राजनीति करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि सपा मुखिया ने इसे जातिवादी नहीं बल्कि पीडीएवादी होने का नाम दिया है। समाजवादी पार्टी इस मामले पर खुलकर कथावाचकों के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत ब्राह्मण बनाम यादव के बीच हो गई है। बता दें कि इटावा का दांदरपुर गांव में 21 जून को कथा के दौरान कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने उन पर जाति छिपाने का आरोप लगाते हुए उनकी चोटी काट दी थी और सिर मुड़वाकर अपमान किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों कथावाचकों पर भी धोखाधड़ी और फर्जी आधार कार्ड रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह विवाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अखिलेश यादव का बयान उनकी पार्टी को गरीब और मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश है। उनके खिलाफ बोलने से सपा को नुकसान हो सकता है। वहीं यह विवाद अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री या उनके समर्थक इस मामले में कानूनी कार्रवाई करते हैं तो यह और बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा यह विवाद 2027 के विधानसभा चुनाव में भी एक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि जातिगत समीकरणों और धार्मिक भावना हमेशा से ही उत्तर प्रदेश की सियासत में महत्वपूर्ण रही है। बता दें कि अखिलेश यादव का धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया अध्याय जोड़ता है। यह विवाद न केवल यादव और ब्राह्मण समुदाय के बीच तनातनी को उजागर करता है, बल्कि जटिल रिश्तों को भी सामने लाता है। वहीं आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है और उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल यह साफ है कि मुद्दा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर लोगों को बांटने का काम कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।